नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर। बरसात में काशीपुर की सड़कों पर बने खाईनुमा गड्ढे, हालत देखकर महापौर भी रह गए अवाक। काशीपुर की सड़कों की हालत इस समय किसी जंग के मैदान से कम नहीं। खास तौर पर फ्लाईओवर के दोनों ओर बनी सर्विस रोड पर चलना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। गड्ढे इतने गहरे हो चुके हैं कि यह कहना मुश्किल है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच कहीं सड़क बची है। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि सोमवार को स्वयं महापौर दीपक बाली की गाड़ी भी उन्हीं खतरनाक रास्तों से गुजरती और गड्ढों में नीचे से टकराती नजर आई। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग रही। महापौर ने न सिर्फ मौके का निरीक्षण किया बल्कि जनता को यह भरोसा भी दिया कि अब सिर्फ बातें नहीं, सीधे एक्शन होगा। दीपक बाली ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भले ही ये सर्विस रोड एनएच या पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी में आता हो, लेकिन जब बात जनता की सुविधा की हो तो वो किसी सीमा में नहीं बनते। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो पहले ही सड़क की खराब स्थिति को लेकर सतर्क थे और 2 दिन पहले अधिकारियों से बातचीत कर मरम्मत के निर्देश भी दे चुके थे। महापौर ने बताया कि उन्होंने एसपी हल्द्वानी अरविंद कुमार से भी बात की है और कार्य तत्काल शुरू करने को कहा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 घंटे के भीतर इन गड्ढों को भरवाया जाएगा और इसके लिए संबंधित ठेकेदार को निर्देशित कर दिया गया है। नगर निगम की टीम भी मौके पर रवाना हो चुकी है और प्राथमिकता के आधार पर कार्य शुरू हो रहा है। दीपक बाली ने यह भी बताया कि जब तक बारिश का दौर जारी है तब तक सड़क को स्थायी तौर पर ठीक किया जाएगा और जैसे ही मानसून समाप्त होगा पूरी सर्विस लेन का नया निर्माण कराया जाएगा। महापौर ने नालियों की सफाई को लेकर भी व्यापारियों से सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि कई दुकानों के सामने स्लैब और बल्ले डालकर नालियों को पूरी तरह ढक दिया गया है, जिससे सफाई कर्मियों को सफाई में भारी दिक्कत होती है। उन्होंने अनुरोध किया कि दुकानदार सफाई के लिए बीच बीच में जगह छोड़ें ताकि नियमित साफ सफाई हो सके। दीपक बाली ने 2 टूक कहा, मैंने खुद हालात देखे हैं, अब अगर तय समय में काम नहीं हुआ तो मैं खुद दोबारा वहीं पहुंचूंगा। जनता की सुविधा मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिलहाल काशीपुर की जनता को महापौर के सख्त रुख से राहत की उम्मीद जगी है। अब देखना यह है कि वादों की यह सड़क जमीन पर कितनी मजबूत बनती है। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की रिपोर्ट। जी, बारिश के कारण जो सर्विस लेन सर्विस रोड की बहुत बुरी स्थिति है, अभी आपने भी देखा। उसको ठीक कराने के लिए किस प्रकार से आप लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं निगम क्षेत्र में? देखिए, वो निगम क्षेत्र में जरूर आता है और लेकिन वो एनएच पीडब्ल्यूडी के अंडर में है वो रोड, इसलिए उस पर निगम काम नहीं करता है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी में आता है, मैं कहूँगा इस बात को। भले से वो एनएच पीडब्ल्यूडी का रोड है, लेकिन मेरे द्वारा जैसे ही आपने अभी संज्ञान में डाला था और मैं भी उधर से निकल रहा था और मैंने कल भी देखा था, इस पर मेरी बात परसों भी हुई थी। अभी आप समझिए कि जो गड्ढे हैं उन पर काम मुश्किल से 2 घंटे के अंदर शुरू हो जाएगा और वो जो गड्ढे वहाँ हो गए सर्विस लेन पर वो आज भरे जाएंगे। सर, जिस गड्ढे को आपने देखा था, गड्ढे को देखा था, तो वो पहले नाली उस तरफ जाती थी, तो क्या उस नाली को पूरा भरवा के पूरा ठोस बना के किया जा सकता है, जिससे कि आने वाले समय में वहाँ पे इस प्रकार की समस्या पैदा नहीं? आने वाले समय में तो इन सर्विस लेन को प्रॉपर बनाएंगे। बरसात का टाइम निकल जाए उसके बाद ये सर्विस लेन का काम जो है दोबारा से करवाकर एनएचपीडब्ल्यूडी से इस सड़क को प्रॉपर बनवाया जाएगा। नालियों के लिए तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि उसके ऊपर जो हमारे व्यापारी भाइयों ने, मैं उनसे निवेदन कर ही रहा हूँ, जो कंटिन्यूएशन में स्लैब डाल रखी है उनको बीच बीच में से वहाँ पर वो ओपनेबल जाल डालें खोलने वाला, जिसमें कि सफाई कर्मचारी कंटिन्यू उसमें काम कर सकें हमारे। और जहाँ तक रहा सवाल, कोई भी नाली कहीं पर टूटी है या कुछ है, उन सबको ठीक किया जा रहा है और सबको ठीक करा जाएगा। सर्विस लाइन को अभी बरसात की वजह से फिलहाल गड्ढे भरवाए जाएंगे एनएचपीडब्ल्यूडी के द्वारा, ये बात हो गई है। 2 घंटे के अंदर काम लगेगा उस पर और उसके बाद इसको प्रॉपर बनाया। सर, हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा था कि जैसे आपकी एक एसयूवी गाड़ी है सर, उस गड्ढे में आपकी एसयूवी गाड़ी तक जो है टकरा गई थी। सर, नीची गाड़ियां जो वहां से निकल रही है वो बहुत बुरी तरीके से नीचे से डैमेज होने का उनका खतरा बना हुआ है। सर, किस तरीके से देखते हैं? मैं तो खुद कह रहा हूँ आपसे, मैंने कहा कि आज की स्थिति आप लोग वहाँ पर थे, मैं इसीलिए वहाँ पर रुका भी। गड्ढा तो मैंने 2 दिन पहले भी देख लिया था और मैंने 2 दिन पहले भी निर्देशित किया था। अरविंद कुमार जी जो हमारे एक्शन हैं एनएचपीडब्ल्यूडी के हल्द्वानी, उनसे मैंने बात की। लेकिन आज मैंने उनसे बात की है, आप लोगों को वहाँ देख कर भी मैं उतरा भी वहाँ और मैंने कहा ये आज ही होना है, हर हालत में इस पर काम लगना है। अभी 2 घंटे के अंदर होने वाला है, उन्होंने ठेकेदार को निर्देशित कर दिया है, अभी काम शुरू होने वाला है। आप जाकर देख सकते हैं, अगर नहीं होता है तो मैं भी अभी दोबारा फिर 2 घंटे के अंदर वहाँ पर आऊँगा।